अधिकांश लोग 90% लोग एमफिल, पीएचडी, नेट, सलेट, जेआरएफ और एक्सपीरियंस लोग हैं, जिन लोगों की बुक्स वगैरह पब्लिश है, बहुत एक्सपीरियंस लोग। अब सरकार क्या कर रही है, 5 साल बाद हमें हटाकर एक संविदा भर्ती प्रपोज की है। सर उच्च शिक्षा को किस ओर ले जा रहे हैं, बेहद निंदनीय है। और आप गुरुजनों का अपमान कर रहे हैं, सीनियर लोगों का। देखिए, इस वक्त हम जयपुर के शहीद स्मारक के सामने मौजूद हैं और हमारे देश में जब शैक्षणिक योग्यता यानी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं पीएचडी को एक बड़ा ऊंचा दर्जा माना जाता है कि अगर किसी ने पीएचडी या नेट क्लैरिफाई कर रखा है तो वो शैक्षणिक योग्यता में सबसे ऊपर शायद खड़ा दिखाई देगा। लेकिन अब हम शहीद स्मारक पे हैं जहाँ पे कुछ जो प्रोफेसर्स हैं, कुछ लोग हैं, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आप देखेंगे 90% आपको सारे पीएचडी धारक दिखेंगे और जो 10% है वो भी यूजीसी जेआरएफ क्लियर्ड है। लेकिन उनके द्वारा कुछ ऐसा बर्ताव जो है वो सरकार द्वारा किया जा रहा है कि पहले सरकार ने लगातार कॉलेजेस बनाए। जब कॉलेजेस को संभालने वाला कोई नहीं था तो ये वही प्रोफेसर थे जिन्होंने टीचिंग के साथ नॉन टीचिंग का भी काम किया, कॉलेज को स्तर से उठा के आज काम कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी होती नजर आ रही है। हर साल परमानेंट जो भर्ती है वो निकालने के बजाय अस्थायी भर्तियां निकाली जाती है और उसमें भी जो शर्तें हैं, जो कंडीशन है वो चेंज कर दी जाती है। उसी को लेकर आज इनका यहाँ सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद क्या मामला है पूरा हमें समझा। मैडम, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र सिंह यादव है। मैं विद्या संबल सहायक आचार्य संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोग पिछले 5 साल से 2021 से उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं। राजस्थान के 374 कॉलेज, राजशेष के प्लस नोडल कॉलेज। 2020 के बाद से सरकार ने 374 कॉलेजेस खोले। सरकार ने तय किया कि इन कॉलेजों को हम एक सोसाइटी के तहत रन करेंगे और उसमें कार्य व्यवस्था के लिए या संचालन के लिए विद्या संबल योजना के तहत सहायक आचार्य लगाएंगे। उन सहायक आचार्यों का मानदेय कालांश बेस रखा गया और हमें प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष भी 1 वर्ष। अच्छा, कालांश बेस अभी कर दिया, पीरियड बेस आप इससे पहले ये सेम सिस्टम था? प्रारंभ से ही कालांश बेस है। 2 साल तो हमें 1-1 साल के लिए रखा गया। 2022-23 से एनईपी 2020 लागू हो गई। उसके बाद से 6-6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। विद्यार्थियों को असुविधा हो रही थी, शिक्षण बाधित हो रहा था। इस कारण से मांग उठी मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। इस वर्ष हमारा 1 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। 2025-26 में अब 30 जून तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। ये सभी का चयन यूजीसी की गाइडलाइन एक्ट 2018 के तहत टेबल नंबर 3B के तहत हुआ है। सभी लोग मेरिट से आए हैं। अधिकांश लोग 90% लोग एमफिल, पीएचडी, नेट, सलेट, जेआरएफ और एक्सपीरियंस लोग हैं, जिन लोगों की बुक्स वगैरह पब्लिश है, बहुत एक्सपीरियंस लोग। अब सरकार क्या कर रही है, 5 साल बाद हमें हटाकर एक संविदा भर्ती प्रपोज की है। सरकार ने एक प्रपोजल भेजा है अभी चयन बोर्ड को कि भाई हम एक संविदा भर्ती करेंगे और वो भी अस्थायी करेंगे, मात्र 5 साल के लिए। ये युवाओं के हित के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। आप अगर रोजगार देना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप दें, लेकिन आप स्थायी रोजगार दें। आप उनको अगर संविदा भी है तो संविदा भी तो स्थायी हो कि वो 60 साल तक नौकरी करेगा। आप उसको 5 साल बाद प्राचार्य कहेंगे भैया आपका हो गया, वो 5 साल बाद वहीं खड़े होंगे जहां आज हम खड़े हैं। ये बेहद गलत बात। दूसरी बात, आपने वेतनमान क्या रखा है, मात्र 28,800 रुपए। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन भी 40,000 से ज्यादा होता है। मैं वर्ग भेद का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन फिर भी इस बात का कि भाई प्रत्येक व्यक्ति का काम है। लेकिन ये देखिए, कॉलेज लेक्चरर का ग्रेड पे 6,000 का होता है, डीएम के बराबर ग्रेड पे होता है। आप उस व्यक्ति को अपमानित करके आप उसको 28,000 रुपए दे रहे हैं, ये कहाँ का तरीका होगा। दूसरी बात, उसको अस्थायी कर रहे हैं। अब हम अपनी बात पर आते हैं। भाई हमें 5 साल हो गए, जब तक ये भर्ती प्रस्तावित है, होती है भविष्य में, तो ये भर्ती हमें 6 साल हो जाएंगे। आप 6 साल वाले को हटा के 5 साल वाले को ले आ रहे हैं, ये जायज है क्या? फिर अगली सरकार आएगी, वो 5 साल वालों को हटा के वो पता नहीं कितने साल का लेके आएगी। आपने तो खेल बना दिया उच्च शिक्षा को। विद्यार्थी का हित हो रहा है, युवाओं का हित हो रहा है, और ये जन समूह आपके सामने आज हजारों आदमी पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए। ये बेहतरीन लोग हैं, ये मेरिट बेस्ड लोग हैं, सब लोगों ने मेरिट के आधार पर चयनित हुए। अगर इन लोगों को स्थायित्व रोजगार दिया जाता है,
हरियाणा हमारा पड़ोसी राज्य है, उसमें सेवा की सुनिश्चितता दी गई है। मध्य प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है, भाजपा की सरकार है, वहाँ सेवा की सुनिश्चितता दी गई है। पंजाब है, पंजाब में अभी इस तरह की सेवा सुनिश्चितता दी जा रही है। गुजरात में अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि भाई इनको इस तरह की सेवा सुनिश्चितता प्रदान की जाए, इनका वेतन बढ़ाया जाए, वहाँ प्रोसेस चल रहा है। आप उच्च शिक्षा को किस ओर ले जा रहे हैं? बेहद निंदनीय है। और आप गुरुजनों का अपमान कर रहे हैं, इन सीनियर लोगों का। जो हम प्रथम मतदाता को 5 लाख लोगों को हम आज जितने भी सोसाइटी कॉलेज हैं उनका ताला हम खोलते हैं, ताला बंद हम अच्छा, ये बात भी अभी हमने सुनी थी कि जब कॉलेजेस खोले गए थे तो यहाँ प्रोफेसर्स ने नॉन टीचिंग का भी कहीं ना कहीं काम किया है कि स्कूल जो कॉलेजेस है, ताले की बात आपने बोली है और उसके बाद इस तरह से ऐसा व्यवहार करना। मैडम सारा काम ही हम कर रहे हैं। इनमें जो सोसाइटी के 374 कॉलेज हैं, इनमें मुश्किल से 60-70 कॉलेजों में प्रिंसिपल हैं। उसके अतिरिक्त कोई भी कहीं कुछ नहीं है। कुछ शहरी कॉलेज हैं, उनमें डेपुटेशन करा ली, जो परमानेंट अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, महानगरों में आगे। उसके अतिरिक्त 300 के लगभग महाविद्यालय में ये लोग ये जो खड़े हैं, ये लोग ताला खोलते हैं, कागजी कार्रवाई ये करते हैं, हाजिरी ये करते हैं, सारा ये करते हैं, नाम नहीं है इनका। अभी तक आपने कहाँ बात कर ली है, मतलब कौन से कहाँ पे आपने ये जो है जारी कर दिया या क्या प्रतिक्रिया मिली अब तक प्रशासन? हमने सक्षम स्तर पर, हमारे उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद भी बैरवा साहब, हम उनसे 10 बार मिल चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं सर इनको देखें। इनमें बहुत से लोग तो बेचारे ओवर एज हो गए हैं, 55 साल है, कोई विकलांग है, कोई बीमार है। इन्होंने 5 साल अपने युवा जीवन को इनको दिए हैं, ये युवा जीवन इन्होंने अपना इसमें बर्बाद किया है। अब 5 साल बाद आप कह रहे हो जाओ आप अपने घर, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। कुछ तो हल निकले। उन्होंने क्या कहा, आश्वासन क्या? कोई आश्वासन नहीं, भर्ती की तैयारी करें, जाइए भर्ती कर रहा हूँ, सीधा यही जवाब दिया? बिल्कुल। मेरे को कहा 3 बार, कहा मेरे को, मैं 3 बार मिलने गया हूँ, आप भर्ती की तैयारी करें। किसने कहा? डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा ने। मैं निवेदन करके आया हूँ, सर प्लीज कुछ करें, इसमें सुने हमारी बात। सारे गए हैं, सब लोगों से ऐसे कहा है, मैं अकेला नहीं हूँ। मैं चूंकि मैं बयान दे रहा हूँ तो मेरे सामने मैंने रिक्वेस्ट की, सर प्लीज इसमें कुछ करें, बहुत लोग मारे जाएंगे बेचारे। और फिर उदाहरण है, राजस्थान में ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है। 1988 में हुआ, 1996 में हुआ, 2010 में RVRS हुआ, और अभी जो संविदा वाले 2008 के लगे उनका हो गया। तो फिर हमारे से दुश्मनी है क्या, या हमने कुछ गुनाह कर दिया, या सेवा करके गुनाह कर दिया? सीधा सीधा जवाब आपको मिल चुका है कि भर्ती की तैयारी करो, तो कोई उम्मीद है आपको? उम्मीद क्यों, हम लड़ेंगे मैडम, अधिकार है हमारा, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। 6 साल हो गए हमें, 5 साल हो गए, 6ठी साल हो जाएगी, आंदोलन करेंगे। ये निवेदन है, पहला निवेदन है, आज इकट्ठे हुए हैं कि हुजूम आया है, हमें उम्मीद थी, इतने बहुत सारे साथी पधारे, जितनी उम्मीद से ज्यादा साथी आए। पूरे कहाँ से लोग आए? पूरे राजस्थान में मैडम, पूरे हर जिले, प्रत्येक जिले से आदमी आए, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, धौलपुर और नीचे बांसवाड़ा तक के लोग आए, आप देखें यहाँ। अच्छा, यंगस्टर्स भी दिख रहे हैं, कुछ लोग मुझे शायद 25 से 30 के बीच में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मैडम, वो भी तो यही चाह रहे हैं भर्ती नहीं हो। भाई आप भर्ती कर रहे हैं, संविदा भी कर रहे हैं, उसका वेतन सम्मानजनक हो, और वो 60 साल तक तो नौकरी करे। 5 साल बाद प्रिंसिपल ने कहा दिया जाओ, वो परीक्षा दे, तैयारी करे, उसके माँ बाप इतना खर्चा कर रहे हैं, उसे शहर में रख रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं, उतने खर्चे के बाद 5 साल बाद बेचारा नौकरी लगे, घर जा। ये तो बात नहीं हुई ना। भर्ती करें ना आप, स्थायी भर्ती करें, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन हमें कंसीडर करें ऐसे नहीं। जिसमें न्यायालय का आदेश मैं बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर गणेशा राम। इसमें राजशेष कॉलेजों के अंतर्गत सरकार को कोर्ट ने भी कई बार हमें गेस्ट फैकल्टी के संदर्भ में हमारे पक्ष में आदेश दिए, जिसमें एक आदेश है डॉक्टर ज्वाला प्रसाद व अन्य बनाम राजस्थान राज्य, जिसमें सरकार को ये कहा था कि जो राजशेष कॉलेज है उसके अंतर्गत राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल्स 2023 के तहत सरकार है वो सभी गेस्ट फैकल्टी सहायक आचार्य यानी उनको बेनिफिट दिया जाए और सीधा समायोजित किया जाए। लेकिन इस संदर्भ में अभी तक सरकार की मंशा देखिए कि अवमानना की जा रही है। उस संबंध में अवमानना याचिकाएं तक जारी हो चुकी है, सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी हो चुके हैं, और जल्दी ही इस संबंध में सरकार के अधिकारियों को कोर्ट में भी खड़ा होना पड़ेगा। तो इतनी हिम्मत दे के सरकार कोर्ट तक का नहीं मान रही और हमारा है वो शोषण करती जा रही है, तो हम क्यों नहीं, हम क्या करें इस मामले में। लास्ट में हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात। यहाँ पे अभी जो थे उन्होंने कहा कि 1 साल से हम ये ज्ञापन दे चुके हैं, 1 साल से हम अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन किसी तरह की जो है अभी तक कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया, ना कार्रवाई की गई है। 1 साल हो चुका है, कितनी उम्मीद है कितने समय तक डटे रहेंगे? 1 साल नहीं मैम, कम से कम पिछले 4 से 5 सालों से हम इनको ज्ञापन देते जा रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी तक भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, उन्होंने भी हमें केवल आश्वस्त करते जा रहे हैं कि हाँ हम आपका कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं जगी है कि करेंगे। आज लास्ट में जब हम कुछ उम्मीद नहीं दिखी, तब हजारों की संख्या में यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं और हमारी मांगों के संबंध में कहना चाह रहे हैं। हम सरकार से लास्ट में यही उम्मीद करते हैं कि आप हम सभी का रोजगार देखते हुए हमें समायोजित किया जाए
और उसके आधार पर हमारे रोजगार को सुनिश्चित किया जाए। और अगर सरकार इस तरह की मांग नहीं मानती है तो हम इस संबंध में आगे उग्र आंदोलन भी करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उग्र आंदोलन का आपने लिया है, थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे ये उग्र आंदोलन से क्या कहना चाहते हैं? हम अभी उम्मीद करते हैं कि सरकार जब विधानसभा चल रही है क्या पता हमारी मांग को मान ले। अब अगर नहीं करेगी तो हम आगे की रणनीति के साथ आगे की कार्रवाई करेंगे। चलिए देखिए महिलाएं भी यहाँ पे हैं। मैम थोड़ी सी आपसे भी बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? यहाँ पे बड़ा गंभीर मुद्दा बना हुआ है, इतने क्वालिफाइड जो प्रोफेसर्स हैं उन्हें यहाँ पे धरने पे बैठने पे कहीं ना कहीं मजबूर हो गए हैं, क्या कहेंगे? आप कहाँ से आए हैं, पहले अपना परिचय। मैम मेरा नाम अनुषा बंधु है और मैं राजकीय कुराबड़ में महाविद्यालय कुराबड़ में पढ़ा रही हूँ। और मैम हम लोग 2021 से इस व्यवस्था में लगे हुए हैं जो पिछली गवर्नमेंट ने शुरू की थी। और अभी एक नया इन्होंने दिया है कि अभी 5 वर्ष के लिए ये जो है वो नियुक्ति निकाल रहे हैं। रासेस के अधीन हम 374 कॉलेज खुले हुए हैं मैम, और वहाँ पर ये नई में से भर्ती निकाल कर करना चाहते हैं। 2021 से हम लोग लगे हुए हैं, तो हमारे लिए सरकार ने क्या सोचा है? हम 5 साल काम किए हुए लोगों को क्या वो फेंकेगी बाहर निकाल कर और दूसरे बंदों को लाएगी? तो हमारा क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है? उसी अस्तित्व की लड़ाई के लिए आज हमारे सारे बंधु विविध संभागों से यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो भी आपने भर्ती की प्रक्रिया के लिए यहाँ आगे जो फाइल बढ़ाई है उसे निरस्त किया जाए, और जो बंदे हमारे काम कर रहे हैं उन्हीं को आगे जो है समायोजित करके इस व्यवस्था में लाया जाए। अच्छा, यहाँ अभी हमने सुना कि 5 साल लगभग काम करते सभी को यहाँ पे हो चुका है। 5 साल की लिमिट रखी गई है कि 5 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो 2 वर्ष का होता है। आप 5 साल अभी जो रेगुलेशंस उन्होंने बताया कि दोबारा जो शर्तें आई हैं कि 5 साल के लिए दोबारा भर्ती की जाएगी। बताइए कि यूजीसी के नॉर्म्स के तहत सब मेरिट के बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ है, तो आप उनको हटा के वापस दूसरे कैसे लगाएंगे? क्योंकि इन सारे कॉलेजेस को बनाने के लिए अभी जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं 5-5 सालों से उन्होंने काफी मेहनत की है। चाहे उनमें वो बड़ी 2-2, 4-4 घंटे वो ट्रेवल करते हैं, कच्ची जमीनों में धूल मिट्टी में, सुविधाएं पूरी नहीं है तो भी उन्होंने कॉलेज को खड़ा किया। और अब जाके थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है तो आप उनको हटा दोगे किस बेसिस पे? आपने रखा क्यों? आपने यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपने योग्यता के आधार पर इन सभी साथियों को रखा होगा, तो क्या उचित है? इसलिए हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि हमें मतलब इन पे समायोजित किया जाए और हमें ही रखा जाए। अच्छा, 5 साल का जो है टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, कहीं ना कहीं दोबारा से वो जो है अस्थायी भर्ती ली जाएगी। अगर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, अगर आपकी मांग नहीं जाती है, बैकअप क्या है आपके पास, क्या करने वाले? उग्र आंदोलन होगा। हमारे सभी साथी अभी तैयार हैं, पूरी रणनीति है। उग्र आंदोलन में 2-3 बार शब्द सुन चुके हो, एक बार अगर आप स्पेसिफाई कर दे उग्र आंदोलन। देखिए मैम के बारे में बोला है, आमरण अनशन के लिए हम प्रयासरत है। उसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, जो भी तरीका होता है, जिस तरीके से सत्ता पक्ष हमें सुने वो तरीका सारा अपनाया जाएगा। ये सुन ले सरकार का हमारी ओर से। हम अपने अधिकारों के लिए बिल्कुल मरते दम तक प्रयास करें। देखिए ये कहना है यहाँ पे जो सारे प्रोफेसर्स हैं, जो आचार्य हैं, उनका कहना है कि अगर इतना कहने के बाद भी मांगे नहीं मानी जाती, इस बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो उग्र आंदोलन या फिर आमरण आंदोलन की इन्होंने बात कर दी है कि अगर इनकी जो मांगे हैं स्थायी करने की, इनको अगर वो नहीं बाद में उस पर भी संज्ञान लिया जाता है तो ये आंदोलन दोबारा इसको जारी रखेंगे, लेकिन शांत बैठने वाले नहीं।